हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए मैं एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का। फ्रेंड्स, 2024 एग्ज़ाम के लिए आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चंस। तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप लोगों को मैं ये क्वेश्चंस का आंसर समझाने वाली हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर विजिट किए हैं फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएगा। तो आज हम लोग समझेंगे क्या नियुक्तिकरण की अर्थ, परिभाषा एवं विशेषता के बारे में, कि नियुक्तिकरण होता क्या है, इसका डिफिनेशंस क्या है। तो नियुक्तिकरण से ऐसे यह होता है फ्रेंड्स कि जब कोई संस्था या कोई संगठन बन जाता है और वहाँ पे रंगारंग तरीके से कार्य चल रहा होता है, अपनी काम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होती है, और वहाँ पे कुछ वर्कर्स की आवश्यकता होती है, यानी कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। तो हमें नियुक्ति करना पड़ता है, यानी कि लोगों को उस काम पे लगाने के लिए नियुक्तिकरण की प्रक्रिया को अपनाते हैं, और लोगों को उसकी योग्यता के हिसाब से उन्हें उस पद पे नियुक्त किया जाता है, उसे ही नियुक्तिकरण कहा जाता है। तो चलिए आगे हम लोग इसे और भी डीप में समझते हैं। तो फ्रेंड्स, नियुक्तिकरण का यहाँ पे बहुत ही सरल भाषा में बताया गया है कि लोगों को काम लगाने से आशय है, यानी कि नियुक्तिकरण से आशय यही होता है कि लोगों को काम पे लगाना, यानी कि यह मानव संसाधन के नियोजन से प्रारंभ होता है तथा भर्ती, प्रशिक्षण, विकास, पदोन्नति तथा कार्यदल के निष्पादन, मूल्यांकन को शामिल करता है। यानी कि होता क्या है कि मानव संसाधन के रूप में, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग होता है उसको एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये स्टार्टिंग कहाँ से होता है? नियोजन से प्रारंभ होता है, और कहाँ पे जाके खत्म होता है? कार्यदल में जाके इसका निष्पादन हो जाता है। तो इसमें विभिन्न प्रक्रियाएं होती है, जैसे कि जब नियुक्ति कर लिया जाता है तो फिर उसे भर्ती किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, उसका डेवलपमेंट किया जाता है, उसका प्रमोशन भी होता है, कार्यदल का निष्पादन भी किया जाता है। तो इसे ही नियुक्तिकरण कहते हैं। आगे अब हम लोग क्या समझेंगे, नियुक्तिकरण की आवश्यकता क्यों होती है, यानी कि नीड फॉर वैकेंट, यानी कि हमें इसलिए आवश्यकता होती है नियुक्ति की, योग्य कर्मचारी प्राप्त करना होता है, यानी कि जो एलिजिबल कर्मचारी होता है उस पद के लिए, उसे ही उस पद के लिए नियुक्त किया जाता है, या विभिन्न पदों के लिए योग्य कर्मचारी को खोजने में भी सहायता करता है। यानी कि बहुत सारे पद के लिए भी अगर हम वैकेंसी निकालते हैं, तभी जाके एक योग्य कर्मचारी एंड सक्षम कर्मचारी को ढूंढ पाते हैं। सेकेंड नंबर पॉइंट क्या आता है? बेहतर निष्पादन के लिए होता क्या है? सही व्यक्ति को सही स्थान पर रखकर यह बेहतर निष्पादन को निश्चित करता है, यानी कि एक सही व्यक्ति अगर सही पद पर कार्य कर रहा है तो बहुत ही अच्छे से वो कार्य को कर सकता है, यानी कि एक्सपीरियंस व्यक्ति को, या फिर वो उस चीज़ की पढ़ाई किया है, उस चीज़ की उसमें नॉलेज है, उस व्यक्ति को उस पद के लिए अगर नियुक्त किया जाता है तो अपने कार्यभार को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल सकता है। इसीलिए सही व्यक्ति को सही स्थान पर रखने में भी बहुत ही हेल्प मिलता है नियुक्तिकरण के माध्यम से। थर्ड नंबर पॉइंट क्या आ जाता है कि निरंतर विकास होता है। उचित नियुक्तिकरण उपक्रम के निरंतर विकास को सुनिश्चित करता है, यानी कि होता ये है कि लगातार विकास की ओर बढ़ते रहता है, नए नए वैकेंसीज लाए जाते हैं पद के लिए, और नए नए व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है, ताकि निरंतर जो संगठन बना है, उपक्रम है, उसका विकास होता रहे।
4 नंबर पॉइंट में क्या आ जाता है, मानव संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग, यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज के रूप में प्रयोग किए जाते हैं उसको अच्छे तरीके से किस तरह से उपयोग किया जाना है, ये भी नियुक्तिकरण के माध्यम से ही पता चलता है। यह आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों को रखने से बचाता है, उच्च श्रम लागत को भी रोकने में सहायक करता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि जहाँ पे हमें 2 व्यक्तियों की आवश्यकता वहाँ पे 4 व्यक्तियों को लगा दिए हैं। यानी कि नियुक्तिकरण के माध्यम से ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होता है जो कि उसमें एक के बजाय उन्हें बहुत तरह के काम आते हो, यानी कि एक काम को वो एक व्यक्ति 2-3 काम एक साथ कर सकता है, वैसे व्यक्ति को नियुक्त करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब आगे हम लोग समझेंगे क्या नियुक्तिकरण के महत्व यानी कि विशेषता क्या होता है। नियुक्ति का विशेषता इम्पोर्टेंस तो उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक होता है, यानी कि जो भी संस्था होता है उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य जरूर होता है, तो उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नियुक्तिकरण का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, जिसकी पूर्ति हेतु संस्था प्रमुख नीतियों का निर्धारण करते हैं, जिसकी पूर्ति हेतु वहाँ से कर्मचारी ही कार्य करते हैं, अतः समय पर कर्मचारियों की नियुक्ति आवश्यक होती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई एक लिमिटेशन है कि कर्मचारियों का नियुक्ति इतने सालों तक नहीं होगी। जिस तरह से संस्था को कर्मचारियों की आवश्यकता होती है वो समय के अनुसार वो हमेशा नियुक्ति करते ही रहते हैं और नए नए कर्मचारियों को लाते रहते हैं जो जिसमें एक्सपीरियंस होता है वैसे व्यक्तियों को। दूसरा नंबर पॉइंट क्या आता है, रोजगार की प्राप्ति एवं जीवन स्तर में सुधार। नियुक्ति के अंतर्गत क्या होता है, व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है कर्मचारी या अधिकारी के रूप में जो प्राप्त होता है, साथ ही उसे अच्छा वातावरण व अच्छी परिस्थितियों में कार्य करने का अवसर भी प्राप्त होता है। यानी कि जो एक एक्सपीरियंस लेवल का व्यक्ति होता है उसमें ये होता है कि साथ ही साथ वो अच्छा वातावरण बनाता है और अच्छी परिस्थितियों में कार्य करने का भी उसे भी अवसर प्राप्त हो जाता है, जिससे कि उसकी आय में भी वृद्धि होती है और जीवन स्तर में भी सुधार आता है। वहीं दूसरी ओर प्रशिक्षण और अनुभव ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे मानसिक क्षमता भी बढ़ता है। यानी कि रोजगार तो प्राप्त होता है उस व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति उस पद के लिए नियुक्त होता है, साथ ही साथ उस कार्य को करके उससे प्रशिक्षण भी मिलता है और प्रशिक्षण के माध्यम से उसमें स्किल भी प्राप्त हो जाता है। तीसरा नंबर पॉइंट में क्या आता है, कार्यों को समय पर पूर्ण करने हेतु ये जो नियुक्तिकरण होता है उसका उद्देश्य यही होता है कि प्रत्येक व्यवसाय या संस्था में उद्देश्य के अनुरूप उत्पादन तथा वितरण से संबंधित कार्य होते हैं, जिसे उच्च प्रबंध को या कुछ कर्मचारियों द्वारा पूर्ण करना संभव नहीं होता, अतः इसे पूर्ण करने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति आवश्यक जरूर होती है। चौथा नंबर पॉइंट में होता क्या है, श्रम शक्ति का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाता है और समय के साथ साथ जो भी औद्योगिक मशीनरी प्रगति हुई है फिर भी मानव श्रम शक्ति का महत्व कभी भी कम नहीं हो सकता है। मानव मानसिक योग्यता, बुद्धि, कला, कौशल व ज्ञान का समुचित उपयोग हो और इसके लिए स्टाफिंग महत्वपूर्ण है। यानी कि बताया ये जा रहा है कि अगर भले ही कितना भी क्यों ना नई नई मशीनरी आ जाए, बहुत ही औद्योगिक टेक्नोलॉजी आ जाए मार्केट में, लेकिन उस मशीन को भी प्रयोग करने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो भी मशीन निकल कर आता है उस मशीन को प्रयोग करने के लिए मानव के द्वारा ही किया जाता है, तो उसमें एक मानसिक योग्यता, बुद्धि, कला का होना भी बहुत जरूरी होता है। इसीलिए बताया गया है कि श्रम शक्ति अधिकतम उपयोग होता है स्टाफिंग के लिए। पांचवा नंबर पॉइंट क्या आता है, विभिन्न तकनीकी ज्ञान व कला का उपयोग किया जाता है। यानी कि बहुत सारे टेक्निक, नॉलेज एंड आर्ट का उपयोग किया जाता है। नियुक्तिकरण के माध्यम से होता ये है कि अन्य क्षेत्रों में भी विभिन्न प्रकार के ज्ञान व कौशल वाले कर्मचारी किसी संस्था में एकत्र होते हैं और वे अपने अनुभव, योग्यता और कला से संस्था की प्रगति का मार्ग
प्रशस्त करते रहते हैं। तो यानी कि जहाँ पे मिलते हैं विभिन्न तरह के जितने भी संस्थाएं चल रही होती है, तो विभिन्न कर्मचारी विभिन्न संस्थाओं से मिलते हैं, तो एक दूसरे का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो इससे भी उन लोगों का मार्ग खुलता है। तो नियुक्तिकरण का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है कर्मचारियों के अंतर्गत। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से समझे नियुक्तिकरण के अर्थ, आवश्यकता और महत्व को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।